अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयन्स एंड इट्स टाइप्स। आपको मैंने बताऊंगा कि आयन क्या होता है, फिर उसकी आपको बताऊंगा एग्जाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आयन क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम या एटम का ऐसा मजमूआ हैविंग चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर जो चार्ज होता है, तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन कैसे याद करनी है, क्योंकि ये वोवल है तो इसलिए इसके साथ पहले क्या आएगा, एन आएगा, आर नहीं आएगा। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटाइन और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनाइन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हमारे पास कैटाइन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, एनाइन। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास है सोडियम, और जैसे हमारे पास इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं क्लोरीन। तो ये अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि, और दूसरा आपको मैं बता दूं, ये बच्चे समझे कि इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ई जो डॉट जो जी है ये एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेटिया, जिसको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल समझाने से पहले सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, ये कैटाइन कैसे बनता है, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, और ये एनाइन कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को समझना होगा कि डुप्लेट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल क्या होता है। डुप्लेट मीन्स कि डबल, कि डुप्लेट मीन के डबल। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो डुप्लेट रूल, और जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसकी डेफिनेशन आपको मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल, इन दी वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जो आखिरी शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था 2 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना था, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होगा, डुप्लेट रूल। क्या होगा, डुप्लेट रूल। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हीलियम है, ये एक नोबल गैस है हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। तो ये न्यूक्लियस होगा और इसके क्या आ गया, फर्स्ट शेल, और इसके आखिरी शेल में देख रहे हैं आप आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये हमारे पास हो गया डुप्लेट। अब हम समझ लेते हैं ऑक्टेट क्या होता है। यही सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे आपने 2 की जगह क्या लिख देना है, 8। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इसके हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में हमारे पास क्या आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री के अंदर हर कोई चाहता है कि हमारे पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए या फिर डुप्लेट हो। जैसे हम चाहते हैं कि आम जिंदगी में हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, तो मैं क्या एंजॉय करूँ। तो केमिस्ट्री के अंदर हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। जैसे हम कहते हैं अपने पाँव में खड़ा हो जाना, तो हर कोई चाहता है कि मीन्स के हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में या फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, गिव एंड टेक वाला काम करते हैं। अब इधर वही बात है कि हमने देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसने क्या करना है, सोडियम में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ लूज होंगे तो दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये देखना है कि सोडियम कैसे लूज़ करता है और ये कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आपको दोबारा रिकॉल करवा दूँ कि हमने डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को देखना है। आपके समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11।
और यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 17। कितना है? 17। और थोड़ा सा आपको मज़ीद मैं इसके बारे में बता दूं कि ये शेल हैं, इस शेल के भी नेम होते हैं। फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं? के, सेकंड नंबर पे एल, थर्ड पे एम। तो मैं बच्चों को अक्सर याद करवाने के लिए ये कहता हूँ कि कराची, लाहौर, मुल्तान। फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के, सेकंड एल, थर्ड एम। तो इसके अंदर भी एक ख़ास मतलब कि तादाद में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 और इसके अंदर 18। तो अब आपको समझ आ चुकी होंगी, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 2। सेकंड में कितने आने हैं? 8। तो लास्ट में कितने रह जाएंगे? आपको समझ आ गई कि 1। या कितने रह जाएंगे? 1। तो हम ये बना लेते हैं 2, 8 और लास्ट वाले शेल में आ जाएंगे 1। तो आपको पता चल गया होगा डियर स्टूडेंट। तो नंबर 1 जो शेल है उसको हम कहते हैं के, सेकंड वाले को एल और थर्ड वाले को एम। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नंबर 1 आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 पे 2, नंबर सेकंड में हमारे पास के 8 और नंबर थर्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके भी हम शेल बना रहे थे। ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 और लास्ट में हमारे पास कितने हैं टोटल? क्योंकि 17 है तो हमारे पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। मैं एक आपको मज़े की एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझे। जैसे मतलब कि अब आपके पास 2 टीमें बनी हैं रस्सा कशी के लिए। एक तरफ हैं 7 लड़के और दूसरी तरफ 1 लड़का है। तो आप खुद सोचें कि कौन जीतेंगे, जो 7 लड़के हैं वो जीतेंगे या एक जो लड़का वो जीतेगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि जिसकी तरफ पावर ज़्यादा है तो मतलब कहने का वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या, हर कोई चाहता है हमारे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 हों या फिर 8 हो। अब ये बेचारा 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आए? इतना उधार आकर लोन कौन देता? और आपको मैंने बताया कि इसकी पावर क्या है? ज़्यादा है। क्या है? पावर ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा कि यार भाई 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मेरे तो ऑक्टेट रूल पूरा हो, मेरे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, ठीक है, मेरे तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो मैं तो स्टेबल हो जाऊँ। और इसका क्या होगा? आखिरी शेल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये 6 हैं नोबल गैसेस, 6 नोबल गैसेस है जिनको मैं नाम देता हूँ। ये लास्ट ग्रुप है, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और हमारे पास क्या है? रेडॉन। तो इसको याद करने का तरीका क्या? हलीमा, नीलम और करीना का एक्सरे रंगीन। ये 6 बहनें केमिस्ट्री के अंदर क्या हैं? 6 बहनें, हलीमा, नीलम और करीना का एक्सरे रंगीन। ये 6 बहनें, तो हर कोई चाहता है हम इन बहनों की तरह बन जाए। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अब ये भी एक बहन का इसने रूप धार लिया है और इसने भी दूसरी बहन का रूप धार लिया। अब वो कैसे? सर जी आप कह रहे होंगे इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बन गई है नीलम और ये बन गई और। अब ये देखिए इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ से चला गया, 2 और 8 कितने बन गए? 10। अब ये वाली चीज़ ये बन गया। सोडियम क्या बन चुका है हमारे पास? Ne। इसने ये नोबल गैसेस का क्या किया? रूप धार लिया। अब दूसरी क्या थी? इसके पास आपने 17 थे। क्या थे? 17। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गेन किया। इसके ऊपर कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे 18। और ये क्या बन गई? आर्गोन। तो हम केमिस्ट्री के अंदर हर कोई चाहता है कि भाई हम इनकी तरह बन जाएं, क्योंकि ये ना ये इलेक्ट्रॉन देती हैं ना ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ये किसी के इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एक साइड पे है और ग्रुप नंबर 18 के मेंबर हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं ना ये गेन करती हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। मैंने आपको पहले कहा था हर कोई चाहता है केमिस्ट्री के अंदर हम क्या हो जाएँ? स्टेबल हो जाए। इनके स्टेबिलिटी हमें कोई तंग ना करे, किसी के साथ इनका कोई लेन देन नहीं, कोई ना उधार लेते ना देते हैं। अब आपको समझ आ गई, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैंने आपको सोडियम की एग्जांपल दी थी। अब सोडियम ने क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, इसलिए इसके ऊपर आएगा +1 और +1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है।
अल्लाह ताला कितने हैं? अल्लाह ताला एक है। और अल्लाह ताला कहाँ पे मौजूद है? हर जगह पे मौजूद है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। आप मैथ ऑलरेडी पढ़ रहे भी होंगे। जैसे हम मैथ के अंदर करते हैं x + x, तो वो क्या बनता है? 2x। यहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है? कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? हमें पता है एक जो है वो हर जगह पे मौजूद है। तो इसलिए अगर हम इधर +1 लिखें चाहे ना लिखें, और आपके ज़हन में यहाँ आ रहा होगा सर जी ये क्या आपने लिखा है, e के ऊपर आपने माइनस लिख दिया और आपने 1 लिख दिया। मैंने आपको बेटा यहाँ पे बताया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसका मतलब ये 1 वही है, और ई से ये शो कर रिप्रेजेंट कर वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब रही बात यहाँ पे, अब इसने तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज़ किया है। क्या किया हुआ है? लूज़ किया। ये इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया है? लूज़ कर दिए। जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो यहाँ पे क्या होगा? गेन होगा। यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को मैंने आपको बताया कि जो गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसके ऊपर आएगा Cl-1। तो यहाँ भी आपको मैंने पहले बताया, जो 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होनी है। और आप सोचते होंगे सर जी आपने तो हमें पॉजिटिव और कैटाइन मीन्स के नेगेटिव और एनायन की डेफिनेशन नहीं समझाई। वो सिंपल है बिल्कुल। मैं आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, मतलब कहते हैं एक के साथ 2 फ्री, या एक साथ 3, या एक साथ 5 या 6। अब वो कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कर रहे हैं कैटाइन की डेफिनेशन, तो आपने बेटा क्या करना है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग, यहाँ तक आपने क्या करनी है? सेम डेफिनेशन लिखनी है आयन वाली। जब बात आएगी चार्ज वाली, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग, तो आपने यहाँ पे लिख देना बेटा पॉजिटिव। क्या लिख देना है? पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो आपने फिर ये वाली लाइन है नहीं लिखनी। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कैटाइन की, मीन्स के एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, तो ये आपकी हो जाएगी कैटाइन की। ऐसे ही आपने जब एनाइन मीन्स के नेगेटिव की करनी, फिर आपने वही बात करनी, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग की जगह बाद में क्या आएगा? पॉजिटिव की जगह आपके आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। अब आपकी बेटा कैटाइन की भी डेफिनेशन होगी और एनाइन की भी। अगर तो आप आयन की डेफिनेशन कर लेते हैं तो आपके पास कैटाइन भी हो जाएगा और एनाइन भी, क्योंकि मैं स्टार्ट भी इसलिए आपको हाईलाइट करके बताया है ताकि आपको पॉजिटिव का ही पता हो और नेगेटिव का भी। कैटाइन में आता है पॉजिटिव और एनाइन में आता है नेगेटिव। दोबारा समझ लें, जब हमारे पास हैविंग का वर्ड आएगा वहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे तो हमारे पास कैटाइन बन जाएगा, अगर तो हम नेगेटिव लिखेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एनाइन। और दूसरी बात ये क्लियर करें, जिसके ऊपर प्लस या माइनस होगा वो आयन है। वो क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है डिफाइन आयन विद एन एग्जाम्पल, तो आप लिखेंगे एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, जो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको फिर कोई भी एग्जाम्पल आप सोडियम की भी दे सकते हैं और क्लोरीन की भी। समझ आ रही? अगर तो वो कहें कि भाई डिफाइन टाइप्स ऑफ आयन, आयन की इकसाम लिखे, तो फिर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव की एग्जाम्पल अलग-अलग से देनी है। बात समझ आ गई? इंशाल्लाह मैं उम्मीद है, मुझे लगता है आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।